आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी आपको एक्सेप्टेंस देती है। देखो, एक प्लेनेट है केतु, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब आप बीपीएचएस पढ़ोगे ना, बृहद पराशर होरा शास्त्र वॉल्यूम 1, तो उसमें केतु के बारे में लिखा है ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े में छेद है। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज तो ये है जो आपको डराने वाली एस्ट्रोलॉजी बताइए कि भाई आपके पास पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, केतु के उपाय करा लो, ये करा लो, वो करा लो। ठीक है, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। दूसरी चीज ये है, ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े में छेद है, इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के चार्ट में केतु प्रबल होगा या उसको केतु रूल कर रहा होगा, वो व्यक्ति सीधा सीधा सिंपल होगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसने क्या पहना हुआ है, उसका ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कंसल्टेशंस में आते हैं, पूछते हैं, कपल्स कहते हैं कि मेरी उससे बनती नहीं है, उसको अकल नहीं है कि कपड़े किस तरह से पहने जाते हैं। ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड डाउन होता है, तो वो मैं आपको समझा दूँ। तो जिस भी व्यक्ति को केतु रूल कर रहा होगा, उसका कभी भी ध्यान इन चीजों पे जाएगा ही नहीं। उसका ध्यान केवल इस चीज पे जाएगा कि आज मैं यहाँ हूं, कल मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, काम के अंदर उसका ध्यान जाएगा। इसलिए हम केतु को बोलते हैं, केतु क्या है? केतु है सिंप्लिसिटी। और केतु क्या है? केतु है स्पिरिचुअलिटी। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होगा, आप उसको कभी देख लेना, उनका ध्यान ही नहीं जाता कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। वो भगवा वस्त्र पहन के और घूम रहे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं केतु को क्या है? केतु है योगी। तो एस्ट्रोलॉजी को जब आप पढ़ोगे ना, और जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर सबसे पहले आएगी। तब आप चीजों को देख के लड़ोगे नहीं, आप समझ जाओगे कि इस वजह से इस सामने वाले का नेचर ये बना है। जय श्री राम।